हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी मैथमेटिक्स। आज का जो हम कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो वो क्या होगी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर प्रोबेबिलिटी हम देखें तो वो क्या होगी कि दो चीज़ का रेशियो है। एक तो जो फेवरेबल आउटकम आते हैं वो, और एक जो पॉसिबल टोटल आउटकम होते हैं वो। जैसे कि इसके लिए हम करें कि अगर हम देखें कि अगर हम किसी कॉइन को ऊपर फेंकेंगे तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, दो। या तो उस पर क्या आएगा, हेड आएगा, या उस पर क्या आएगा, टेल आएगा। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए, टू। अगर हम बोल दें कि ऊपर उछाला हमने और हम बोल दें कि हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल आउटकम तो क्या होंगे, दो। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हेड आने की का फेवरेबल आउटकम क्या होगा, वन। तो की जो हेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2। और प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, पी से। और जिसकी निकालनी होती है वो अंदर ब्रैकेट में, जैसे कि हमने हेड की निकाली तो हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ एच, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। इसी तरह हम टेल की निकाले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगी, वो भी 1/2। की कॉइन को उछाला तो टोटल आउटकम तो कितने होंगे, वही एक, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऊपर टेल कितनी बार आ सकता है, एक बार उछालेंगे तो 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, 1/2। अब हम देखें तो एक हमारे पास टर्म आती है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम है उनमें से जो चीज़ घटित होती है उसको हम बोलते हैं इवेंट। जैसे कि हम देख ले, कॉइन का एग्जांपल लें तो कॉइन में टोटल आउटकम कितनी हुई, दो। लेकिन जो चीज़ आएगी या तो हेड आया या फिर टेल आया, जो आता है वो हमारे पास क्या हो गया, इवेंट। यानी कि हेड आया तो वो हेड आने का वो इवेंट हो गया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की। जैसे कि हम देखें तो कोई एक बेबी बर्थ होता है तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, दो। या तो फिर एक बॉय बॉय होगा और या फिर गर्ल होगी। तो जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इवेंट। जैसे कि अगर बॉय हुआ या फिर गर्ल हुई तो वो हमारे पास होने उनके होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या कहलाएगी, वो होगी इवेंट। जैसे कि पी ऑफ बॉय की निकालें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम तो कितने हुए, दो। या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, और जो हुआ इवेंट उसकी वो क्या हुआ, ए। तो पी ऑफ बी 1/2। इसी तरह पी ऑफ जी निकालें तो वो भी 1/2। आगे हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब हम देखें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब है। कोई भी दो इवेंट ले लिए, जैसे कि ए और बी कोई भी दो इवेंट हैं, हम इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब बोलेंगे, जब इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, तो अब हमारे पास इवेंट क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे कि हम इसके डेफिनेशन प्रॉपर देखें तो वो क्या होगी कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स व्हेन दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल ट्रायल। कि किसी एक ट्रायल में वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कि हमने कॉइन को फ्लिप किया तो फ्लिप करेंगे तो या तो फिर हमारे पास टेल आएगा या फिर हमारे पास हेड आएगा। हम एक बार कॉइन को फ्लिप करेंगे तो हमारे पास टेल और हेड दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो वो जो इवेंट अक्कर होते हैं वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, कि हेड और टेल हमारे पास एक साथ नहीं आ सकता। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। एक हमारे पास आगे जो डेफिनेशन आती है वो होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब है कि जब कोई भी दो इवेंट ले लिए हमने ए और बी, तो वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब वो एक इंडिपेंडेंट का हम नॉर्मल मीनिंग ही देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। तो ए और बी जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे।
तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि ए और बी आपस में डिपेंड नहीं कर रहे, या तो फिर ए होगा या फिर बी होगा। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था कि इंटरसेक्शन जीरो होगा, और इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, इन दोनों की अलग अलग की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के हमारे पास ये चीज़ इक्वल होगी। फिर एक हमारे पास आता है नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी दो इवेंट हो गए, एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जो हम डिनोट करेंगे उसकी नोटेशन क्या होती है, पी ऑफ ए बाई बी, या फिर क्या लिखें, पी ऑफ बी बाई ए। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, ए बाई बी का, इसका मतलब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ गिवन, यानी कि बी की कंडीशन दी हुई होती है। कंडीशनल में हम अगर नॉर्मल मीनिंग देखें तो कंडीशन का क्या मतलब है कि कोई कंडीशन दी हुई है, तो हमारे पास जो नीचे लिखा हुआ उसका मतलब तो क्या है कि वो चीज़ पहले हो चुकी, तो वो हमारे पास क्या है, कंडीशन। और फिर उस कंडीशन के दिए जाने के बाद हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की निकालनी है, वो चीज़ हो चुकी है। तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए बाई बी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अक्कर्स, कि जब बी हो चुका तो उस टाइम ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा खोलने का वो क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, जो नीचे है वो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। इसी तरह बी बाई ए लिखें तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन और जो नीचे लिखा है वो नीचे। ये हमारे पास क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसका एक न्यूमेरिकल देखें तो वो क्या होगा, हमारे पास दिया हुआ होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने मान लिया क्या है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.3, और ए इंटरसेक्शन बी दे दिया हमारे पास 0.6। तो अब हमें पूछ सकता है, जैसे कि जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पहले हमने कॉन्सेप्ट का रखा है कि सभी को ये समझ आए कि ये चीज़ होती क्या है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यू ही करेंगे। तो इसमें हमें दे सकता है कि पी ऑफ ए बाई बी निकालो, पी ऑफ बी बाई ए निकालो। तो इसे तो एमसीक्यू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है। ये क्या है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज़ गिवन। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज़ गिवन। तो अब हम जैसे कि पी ऑफ ए बाई बी निकालें तो वो क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास अब क्या गिवन है 0.6, और पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या गिवन है 0.3, पॉइंट से पॉइंट हटा 3। तो हम देख सकते हैं कि पी ऑफ ए इंटर बाई बी क्या हो जाएगा 2, की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की क्या होगी अब हमारे पास 2। इसी तरह हम अगर पी ऑफ बी बाई ए निकालें तो वो क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। उसी तरह हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या दिया हुआ है 0.6, और पी ऑफ ए क्या दिया हुआ है 0.4। तो ये हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2 यानी कि 1.5। इस तरह हम कर ये हमारे पास 1.5 के आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुई बी की। फिर आगे हमारे पास आते हैं दो थ्योरम्स, या फिर हम दो उनको लॉ भी बोल सकते हैं। एक हमारे पास होता है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और एक हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं कि ये दोनों लॉ क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यूज टाइप कि सब एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि हमारे पास कोई भी दो इवेंट गिवन है, एक ए और एक हमारे पास है बी, तो उनका यूनियन किसके बराबर होगा, यूनियन जो हम निकालते हैं वही हमारे पास क्या है एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो गिवन यूनियन होगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि दोनों का यूनियन किसके बराबर होगा, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी।
अगर हमारे पास हमने अब दो चीज़ें देख ली हैं, एक्सक्लूसिव भी हमने देख लिया कि क्या होगा और इंडिपेंडेंट भी। अगर इसी केस में हम ये दे दें कि जो दो इवेंट ए और बी गिवन है वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब हमें पता है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, 0। तो उस केस में जो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अब मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि इसमें हम साइमल्टेनियस अक्रस निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी दो इवेंट दे दी ए और बी, तो ए और बी की साइमल्टेनियस अकरेंस क्या होगी होने की, वो हमें कौन बताता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। साइमल्टेनियस अकरेंस निकालेंगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या बोलता है कि दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर यानी कि बी बाई ए। इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं। ये हमने पहले ए की प्रोबेबिलिटी ले ली, अगर हम बी की ले लें तो क्या होगा, पी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, कि दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी यानी कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास दी हुई है यानी कि ये कंडीशन होगी, तो बी की हम क्या लिख लेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर बी की हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो ए के लिए ये क्या होगी, बी की प्रोबेबिलिटी कंडीशन, तो उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लिख लेंगे ए की। ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ऊपर हमने जो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी किया था उसमें हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस किया है, लेकिन अब हमने इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन भी देख ली क्या होती है। अगर हम बोल दें कि दोनों ए और बी दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो उस केस में जो दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। देख लिया कि हमने अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई। तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ओके गाइस, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और लगे कि ये हमारे पास लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।